पाया मैंने रब का ठिकाना, पाया मैंने रब का ठिकाना, हे राम सदियों से पुराना, हे राम सदियों से पुराना। पाया मैंने रब का ठिकाना, पाया मैंने रब का ठिकाना, हे राम सदियों से पुराना, हे राम सदियों से पुराना। गुरु ने समझाया तो जाना, हे राम सदियों से पुराना, हे राम सदियों से पुराना। छोटा राम था दशरथ का बेटा, मैंने जो राम देखा दशरथ में लेता। छोटा राम था दशरथ का बेटा, मैंने जो राम देखा दशरथ में लेता। चलाए जो ये सारा जमाना, चलाए जो ये सारा जमाना, हे राम सदियों से पुराना, हे राम सदियों से पुराना। पाया मैंने रब का ठिकाना, पाया मैंने रब का ठिकाना, हे राम सदियों से पुराना, हे राम सदियों से पुराना। सात्संगजी प्रेमाने बोला धर निरंकारजी। या संतांनो आपण खरंच खूप भाग्यशाली आहोत की सात्संगजी या मनुष्य जीवनात आपल्याला या खऱ्या देवाची या निरंकारची या प्रभू परमात्माची सात्संगजी प्राप्ती झाली आहे। आणि सात्संगजी कुठे फेडावे ते आदरणीय बहन अनिताजी जालन्यावरून ज्यांनी हा दिवा लावलाय त्यांचे उपकार कुठे फेडणार। त्यांच्या सात्संगजी त्यांच्यापासून सुरुवात झाली। त्यांनी सात्संगजी देवीदास महात्मांना हे निरंकारी मिशनचं सात्संगजी हा रस्ता दाखवला। देवीदास महात्मांना ही गोडी लागली। मुंबईचे महात्माजी देवीदासजी चव्हाण त्यांनाही गोडी लागली आणि या संतांनो त्यांनी हे बीज पेरलं आणि आज हे बीज सात्संगजी किती मोठं झालं आहे। हा दिवा सात्संगजी घरोघरात सात्संगजी गावागावात लागत आहे। आणि संतांनो दासीचं तर फारच सात्संगजी लकी बोलेल दासी स्वतःला की लहानपणीपासून आदरणीय बहन
सातसंगीची राहत होती. आता तर पुढे जिथे सातसंगीची दासीचा नंबर लागेल तिथे दासीला जावं लागेल. पण एवढे सातसंगीचे सुंदर क्षण सातसंगीची दासीने तिथे घालवले. आणि त्याचप्रमाणे काही दिवसांपूर्वी दासी देवीदास महात्माजींच्या घरी दासीला जाण्याचा सातसंगीची अवसर प्राप्त झाला, सातसंगीची चान्स प्राप्त झाला. ते सहज त्यांनी बोलवलं, सुट्टी आहे बाळा, ये इथे राहा. आणि सातसंगीची देवीदास महात्माजींची भक्ती दासीने स्वतः डोळ्याने बघितलेली आहे. ड्युटीवरून येतात, सातसंगीची नाईट ड्युटी असेल, डे ड्युटी असेल, ड्युटी करतात. ड्युटीवरून येतात सातसंगीची, 1000 महापुरुषांचे फोन सुरू असतात. त्यांना कंटिन्यू फोन बंदच नाही राहत. पण प्रत्येक महापुरुषांना कॉल करतात, बोलतात. कॉल झाला की सातसंगीची त्यांच्या घरातले असतील छोटे मोठे कामं ते करतात, जेवण करतात, परिवाराला टाइम देतात. आणि सातसंगीची झोप म्हणजे फक्त 4 घंट्याची घेतात. आणि वापस सातसंगीची जर कुठे सातसंगीची सत्संग असेल तिथे सातसंगीची आपण कसं गावागावात प्रत्येक गावाचे एक वार ठरून आहे, तसे तिथे सातसंगीची प्रत्येक सातसंगीची छोट्या छोट्या नगराचे एक वार ठरून आहे की इथे या वारी सत्संग होईल, तिथे त्या वारी सत्संग होईल. कितीही सातसंगीची थकलेले असतील ते तरी सातसंगीची एकही सत्संग ते सोडत नाही. आणि प्रत्येक दिवशी सातसंगीची पूर्ण आठवडा ते सत्संग करतात. कितीतरी महान भक्त सातसंगीची आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. तसंच सातसंगीची आदरणीय बहीण अनिताजी पण ज्यांच्याकडे दासी लहानपणापासून राहत आहे, त्यांची ही भक्ती फार महान आहे संतांनो. सातसंगीची त्यांचा बोलण्यातला तो गोडवा, त्यांनी सातसंगीची नेहमी सातसंगीची स्वतःच्या पहिले सातसंगीची नेहमी तो दुसऱ्यांप्रती सातसंगीची तो आदरभाव, तो सेवाभाव, कायच सातसंगीची त्यांच्या गुणांचे वर्णन करायचे. या संतांनो एवढे सुंदर संत महात्मे आपल्याला लाभलेले आहेत. तर आपल्याला सातसंगीची सर्व काही सातसंगीची ताटामध्ये भेटत आहे. आपल्याला सातसंगीची तोंडात घास सुद्धा भेटत आहे. आपल्याला फक्त तो घास गिळायचा आहे. या संतांनो एवढी सुंदर भक्तीला बोलतात, भक्ती नाही साधी भोळी, भक्ती सुळावरची पोळी. पण सद्गुरू माताजींनी आपल्याला एवढी सरळ आणि सुंदर भक्ती दिलेली आहे. सेवा सत्संग सिमरन करायचे. आणि या संतांनो हा जो स्वर्गाचा द्वार आहे सातसंगीची, तो द्वार आपल्यासाठी खुलून जातो. आणि सातसंगीची या मनुष्य जन्मातच सातसंगीची आपल्याला स्वर्गाची प्राप्ती अनुभूती व्हायला लागते. जसे दासी निवेदन करेल आदरणीय महात्मा बाबूलालजी हे सातसंगाचा आशीर्वाद घेतील व त्यानंतर आदरणीय महात्मा वसंतजी हेही तयार राहतील. सातसंगीची प्रेमाने बोला. सातसंगाची प्रेमाने बोला. धन निरंतर सातसंगाची
परम आदरणीय परम पूजनीय सद्गुरु स्वरूप महात्माजी आदरणीय महात्मा सलमानजी यांनी सत्संगाची सद्गुरूंवर निरंकारी मिशनवर या ब्रह्मज्ञानावर एक सुंदर अशी कविता सत्संगाची त्यांनी स्वतः तयार केलेली आहे। तर तीच कविता आपण सर्वांच्या चरणी दासी सादर करीत आहे। काही चुकल्यास क्षमा करा। निरंकार की पहचान को पहचान ले बंदे, निरंकार की पहचान को पहचान ले बंदे, माता सुदीक्षा जी का तो ज्ञान ले बंदे। निरंकार की पहचान को पहचान ले बंदे, माता सुदीक्षा जी का तो ज्ञान ले बंदे। हकीकत में है एक खुदा ए कायनात, हकीकत में है एक खुदा ए कायनात, इस सच्चाई को अब तू जान ले बंदे, माता सुदीक्षा जी का तो ज्ञान ले बंदे। अल्लाह निराकार गॉड खुदा वाहे गुरु, अल्लाह निराकार गॉड खुदा वाहे गुरु की हकीकत से क्यों अनजान है बंदे। एक इशारा है दो हाथों का यह ज्ञान, एक इशारा है दो हाथों का यह ज्ञान, हर जमाने में तो इसे छान ले बंदे, माता सुदीक्षा जी का तो ज्ञान है, इसे ये ज्ञान ले बंदे। समझाना है गर तुझे, समझना है गर तुझे निराकार खुदा, समझना है गर तुझे निराकार खुदा, पूरे 5 प्रण तो मान ले बंदे, न तेरा न मेरा किसी का यह सब कुछ, तन मन धन मालिक का एहसान है बंदे, माता सुदीक्षा जी का तो ज्ञान है, तू ज्ञान ले बंदे। न कर अभिमान तू वर्ण आश्रम पर कभी, न कर अभिमान तू वर्ण आश्रम पर कभी, सारे इंसान है एक समान है बंदे, खान पान रहन सहन पहनावे का हक है सबको मत कर तू अभिमान है बंदे, खान पान रहन सहन पहनावे का हक है सबको मत कर तू अभिमान है बंदे। सन्यासी योगी वेश धारण साधु न बन, सन्यासी योगी वेश धारण साधु न बन, ब्रह्म ज्ञान का है चौथा प्रण ए बंदे, जीना है तुझे मरने तक अब संसार में, जीना है तुझे मरने तक अब संसार में, यह है निरंकारी की आन बान शान ए बंदे, यह है निरंकारी की आन बान शान ए बंदे। 4 प्रण की कर चर्चा तू जीते जी, 4 प्रण की कर चर्चा तू जीते जी, 5वां प्रण है राज जान ले बंदे, बताएगा यह राज ज्ञान प्रचारक तुझे, इस इल्म ए गैब को तू जान ले बंदे, इस इल्म ए गैब को तू जान ले बंदे। यह है सब आकार उलझा है जिसमें तू, यह है सब आकार उलझा है जिसमें तू, नौखंड की माया को पहचान ले बंदे, ऊपर चांद सूरज तारे सितारे हैं, बीच में वायु जीव आकाश का घेरा, ऊपर चांद सूरज तारे सितारे हैं, बीच में वायु आकाश का घेरा, नीचे धरती अग्नि पानी का फैलाव, नौखंड से निराकार को पहचान ले बंदे, नौखंड से निराकार को पहचान ले बंदे। पाना है खुशी गर जिंदगी भर तुझको, अगर पाना है खुशी गर जिंदगी भर तुझको, सत्संग सेवा सिमरन तू ठान ले बंदे, बसा ले इस ज्ञान को तन मन धन से, संतों की जिंदगी की शान ले बंदे, संतों की जिंदगी की शान ले बंदे। डूब जा सिमरन में तू ही तू करके, डूब जा सिमरन में तू ही तू करके, अपने सच्चे खुदा की पहचान ले बंदे, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, सदा कहते जा अपनी जबान से बंदे, सदा कहते जा अपनी जबान से बंदे। दिल और दिमाग सोच विचार लगा दे निराकार से, ये दिल और दिमाग सोच विचार लगा दे सब निराकार से, न कर निंदा न सुन बुरा कान से ए बंदे, न कर निंदा न सुन बुरा कान से ए बंदे। जीना है दुनिया में इस ज्ञान के साथ, समझ सबको आत्मा और जान ए बंदे, समझ सबको आत्मा और जान ए बंदे। निंदा नफरत जात पात को भूल कर अब तू निराकार का कर ध्यान ए बंदे, निंदा नफरत जात पात को सब भूल कर अब तू निराकार का कर ध्यान ए बंदे।
काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार अब तुझे सब करना कुर्बान ये बंदे, अब तुझे सब करना कुर्बान ये बंदे। नहीं कह रहा मैं किताबों में है यह, उठा ले बाइबल गीता और कुरान ए बंदे। नहीं कह रहा मैं किताबों में है यह, उठा ले बाइबल गीता और कुरान ए बंदे। देखना है गर तुझे निराकार का यह नूर, माता सुदीक्षा जी का तो ज्ञान ले बंदे, माता सुदीक्षा जी का तो ज्ञान ले बंदे। तू इंसान में इंसान सब है इंसान, तू इंसान में इंसान सब है इंसान। दास को लोग कहते सलमान ए बंदे, फैलेगा यह ज्ञान दुनिया की हर भाषा में। निरंकारी बाबा जी का यह फरमान है बंदे, निरंकारी बाबा जी का यह फरमान है बंदे। निराकार की पहचान को पहचान ले बंदे, माता सुदीक्षा जी का तो ज्ञान ले बंदे, माता सुदीक्षा जी का तो ज्ञान ले बंदे। आओ संतो प्यार से कहो धन निरंकार जी। दासी ने निवेदन किया था आदरणीय महात्मा वसंत जी इस साथ संगत का आशीर्वाद लेंगे और इसे ईश्वरी की मानना चाहिए। सात संगत जी आपण आशीर्वाद पत्र मागण्याचा खेळ चालू, आपण कधी कधी रिस्क करायचा की कोणी मन सेवा कोणी मळी मन आशीर्वाद मिळो कोणी महात्मांचं नाम दिलं आणि महात्मा सेक्रेटरी महात्मा नाम कोणी। सात संगत जी मनी नाही खूप काही प्रश्न उठत पण एक साईड ती माताजी तो केलीच उभी खरोच सात संगत जी तननी वरोच मननी वरोच धननी वरोच पत मन आशीर्वाद मागेल से पारो। ये प्रश्न मने में जरूर पडेल चाहे सात संगत जी तो आपण फक्त संगतीची करायचा आणि आपण संगत करायचा सेवा लागी अथवा न लागी सात संगत जी बिलकुल मने न कने आपण प्रसन्न रखायचा। तो दास बिलकुल वेळ कमीच फक्त एक दिगडी गीत लिए दास आणि नंतर दास सेवा नाचत विरामली है। दाता सबकी पुकार सुन लो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो दया करो। दाता सबकी पुकार सुन लो, दाता सबकी पुकार सुन लो, कृपा करो दया करो कृपा करो दया करो। हमें जो मिला है दाता सबको मिला दो, सब संतों की झोली खुशियों से भर दो। हमें जो मिला है दाता सबको मिला दो, सब संतों की झोली खुशियों से भर दो। सबकी झोलियां खुशी से भर दो, कृपा करो दया करो कृपा करो दया करो। धन्यवाद प्रेमाने बोला धन्यवाद जी। सात संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। और संतों इतनी दूर से संत महात्मा जी हमें दर्शन देने आते हैं, सद्गुरु का ज्ञान पहुंचाने आते हैं। हमें भी सात संगत जी इन्हें भी काम होते हैं, इन्हें सात संगत जी वही संसार का पति पत्नी बच्चे हर कुछ होता है, लेकिन सात संगत जी वो इन सबका त्याग करके सात संगत जी हम संतों के बीच आते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सात संगत जी इस लगन को सात संगत जी इस सात संगत जी उत्साह को और बढ़ाए और सात संगत जी संत महात्माओं के जो वचन होते हैं वो खाली न जाने दे और अपने जीवन में इन्हें अपनाए। तो आओ संतों आदरणीय संत महात्मा जी आदरणीय महात्मा सलमान जी इनके चरणों में हम सभी समर्पित हो जाए और सात संगत जी मंदिर चरण में हम सभी ने साथ देना है। हे समर्थ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका कल कल में बस रहा तेरा रूप पार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार।
पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। जी नहीं ला स्टैंड नहीं है ना। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सभी संतों की जय। सेवालाल महाराज की जय। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। ए खुदा कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून। साथ संगत हरि मुख्य मणा, हरि मुख्य मणा। आगे क्या है? पुण्याची गणना कौन करी। हरि को पाना भक्ति है। हरि मुख्य मणा, हरि मुख्य मणा। मी जप करतो, जप करत करत पंढरपूर ला गेलो, 10 वेळ गेलो, 56 गेलो, पण मला हरी भेटला का? मला ओळख झाली का हरीची? अभी जो बहन जी गीत पढ़ रहे थे राम के बारे में, दशरथ के बेटे का, और राम जी कहते थे राम रामाय नमः, राम के राम को नमन। और वही गीत में भी बहन जी पढ़ रहे थे, जी रहे थे राम के बारे में। दशरथ के बेटे का नाम भी राम है, और राम जी कहते थे राम रामाय नमः, राम के राम को नमन। और वही गीत में भी बहन जी पढ़ रहे थे, जिस हरि को हमने पाया वो तो राम के अंदर भी लेटा हुआ है, दशरथ के बेटे राम के अंदर भी लेटा हुआ है। उस हरि की ओळख तो हरि कुटे है, मक्का मदीना ला है, काशी मथुरा ला है, तो हरि कुटे है पंढरपुर ला है। अगर इस सब जगह है तो कोरोना काल में हरि गेला कुटे होता ना। कोरोना काल में हर तरफ कोरोना में लोग परेशान। मक्का मदीना हज यात्रा 1446 साल से आज तक बंद नहीं हुई थी। 2020 और 21 में कोरोना काल में हज यात्रा भी बंद हो गई थी। देवा गेला कुटे होता। देवा तो वही है, देव की ओळख वही है जो ये माता सुदीक्षा जी हमको करके देते हैं, और निरंकारी मिशन। और ये खरे देव की ओळख है, ये देव सच्चा है, ये देव एक है, एकाला जाना एकाला माना एक हुआ। सेवालाल महाराज भी कहते थे जांजो छांजो पच, एक निराकार को जानो, दिमाग से पहचानो छानो, उसके बाद मानो। अंधे बन के नहीं,
एक के पीछे एक मूंगी सार का चल के नहीं, बल्कि ये अपनी अक्ल से ज्ञान लेकर 5 परण 9 खंड की माइती, 3 कार्य 1 सिमरन। अभी जरा आप लोग हाथ उठाएंगे, कितने लोगों ने ज्ञान लिया है? निरंकारी ज्ञान, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये हमने हाथ तो उठाया, हमें गर्व है ना, हमने ज्ञान लिया है, गर्व होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आम्हाला हरी भेटला, आम्हाला हरीची ओळख झाली, हमने राम, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, गॉड, खुदा, वाहेगुरु, जितने नाम ले सकते हैं सारे नाम उस प्रभु निराकार के हैं। ये हमने ओळख ली है, ये हमने ज्ञान लिया है, गर्व है। मुक्ति के रास्ते पर हम आए हैं। लेकिन बाबा हरदेव जी कहते थे, मुक्ति का रास्ता ज्ञान ने आपको बता तो दिया है, इस मुक्ति के रास्ते पर अपने पैर हिलाकर चलना है, आपको अपने हाथ हिलाकर लोगों की सेवा करना है, आपको अपनी जीभ चलाकर जप करना है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। हम कहते हैं, ये माता सुदीक्षा जी कहते हैं, ये शब्द नहीं है। अरे शब्द तो है, बोल तो रहे हम मुंह से। माता सुदीक्षा जी क्या बोलना चाहते हैं? ये सिमरन के बोल शब्द नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है, फैक्ट है, खरा, बिल्कुल खरी बात है। एक बच्चा अभी रो रहा है, उसकी माँ से बिछड़ गया है और हर तरफ पागल की तरह इधर उधर देख के माँ को ढूंढ रहा है। वो उसको हम बिस्किट दे रहे, चाय दे रहे, पानी दे रहे, हाँ, हर माँ, हर औरत उसको अपने को गोद में ले रही है, लेकिन किसी की गोद में चुप नहीं रहेगा, वो चिल्लाएगा, रोएगा। और जैसे ही उसकी माँ सामने आएगी, माँ की गोद में उसको दे देंगे तो बच्चा चुप हो जाएगा। बच्चा ये बोलेगा कि मैं सुरक्षित हो गया, मेरी मर्जी पूरी हो गई, मैं माँ की गोद में आ गया, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। पहले मुझे टेंशन था, माँ मुझे नहीं दिख रही थी तो टेंशन था, माँ मिल गई, मैं माँ की गोद में आ गया, अब मैं सुरक्षित हूँ। बच्चा मुंह से बोल रहा है क्या? हाँ, लेकिन उसकी शांतता, उसका चेहरा, उसका माँ की गोद में शांत आंख बंद करके बैठ जाता रहा है। तो हमको सिमरन भी यही करना है, तू ही निरंकार ऐ प्रभु निराकार। क्यों उठ रहे हैं आप लोग? हाँ, इस सेवा दल वाले उठेंगे तो फिर तो और पब्लिक, आम पब्लिक भी उठेगी। बैठो बैठो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ये शब्द है, लेकिन मैं तेरी शरण हा पहला शब्द है। तू ही निरंकार, तेरी ओळख ली है, तेरी पहचान ली है। मैं जहां सिमरन कर रहा, रिक्शा में, बस में, विमान में, हाँ, चंद्रयान चांद पे पहुंच गया, इंडिया का चंद्रयान, अगर वहां पर भी कोई साइंटिस्ट है तो बोलेगा मैं तेरी शरण हा, तू ही निरंकार। अब ये तू ही निरंकार मैं कह रहा हूं कि मैं तेरे शरण में हूं, तेरे कब्जे में हूं, तेरे ताबे में हूं, तेरे हाथ में हूं ऐ प्रभु निराकार। मैं कुर्सी पर नहीं हूं, मैं टेबल पे नहीं हूं, मैं पलंग पे नहीं हूं, मैं घर में नहीं हूं, मैं रिक्शा और रेलवे में, विमान में नहीं हूं, मैं तो मालिक तेरे शरण में हूं। अब आप कहेंगे कि ये तो कैसी बात हुई, मैं तो कुर्सी पर बैठा हूं। अभी आपसे मैं सवाल करूं, अगर मैं यहाँ पर ज़मीन पर खड़ा हो जाऊं, आपसे ये पूछूं मैं कि मैं किधर खड़ा हूं, किसके सहारे खड़ा हूं, आप बोलेंगे पृथ्वी के सहारे। मैं कुर्सी पर खड़ा हो जाऊं, आप कहेंगे कुर्सी के सहारे खड़े हो। टेबल पे खड़ा हो जाऊं, टेबल के सहारे खड़ा हूं। जवाब रॉन्ग। हमारा ब्रह्म ज्ञान कहता है, माता सुदीक्षा जी ने जो ज्ञान दिया है वो कहता है मैं तेरी शरण हा। मैं कुर्सी पे नहीं हूँ, मैं बस में नहीं हूँ, मैं विमान में नहीं हूँ, हमारे साइंटिस्ट जो भेजे थे चांद के ऊपर, मैं चंद्रयान में नहीं हूँ, मैं तो तेरे शरण में हूँ ऐ प्रभु निराकार, तेरे शरण में हूँ।
कैसे? मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आपसे प्रश्न करूँ, पृथ्वी पर सारी दुनिया कहेगी, साइंस कहेगी, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ पृथ्वी पर मेरे बदन का कितना हिस्सा, कितना भाग टच है? मैं ज़मीन पर जब खड़ा हूँ, एक इंसान जब ज़मीन पे खड़ा होता है तो उसके बॉडी का कितना भाग ज़मीन से टच होता है? बोलो ज़रा आप लोग। 1/42। हाँ, 1/42। कौन सा भाग टच होता है? पाए का तलवा। पाए का तलवा ज़मीन पे है ना, बाकी पूरा ज़मीन के ऊपर है वो। और ज़मीन किसके कब्जे में है? ये पृथ्वी किसके कब्जे में है? एक छोटा बच्चा जिसको मैं गोद में लेना चाहता, मेरी गोद में नहीं आ रहा, एक बालिका के हाथ में है वो बच्चा, उस बच्चे को लेना चाह रहा, नहीं आ रहा, मैंने बालिका को उठा लिया, अब बच्चा क्या करेगा? ऐसे ही मैं पृथ्वी के सहारे हूं। ये जवाब रॉन्ग है। पृथ्वी किसके सहारे है? पृथ्वी किसके चुंगल में है? पृथ्वी किसके मुट्ठी में है? ये पूरी जमीन, जितने चांद सूरज, जितने तारे सैयारे सितारे, साइंस क्या बोलती है मालूम है? ये जो तारे छोटे छोटे दिखते हैं ना, ये सूरज से हजारों गुना बड़े हैं, और सूरज जमीन से लाखों अरबों खरबों गुना बड़ा है, और तारे सूरज से ज़्यादा बड़े हैं। तो ये सब मालिक के मुट्ठी में है, प्रभु निराकार की पकड़ में है। निराकार के रिंगन से बाहर नहीं जा सकते। तो मैं तेरी शरण, हाँ, हम क्या कहते हैं? कितनी बड़ी बात है। फिर मैं कैसे समझ रहा हूं कि मैं कुर्सी पर हूं, मैं बस में हूं, मैं विमान में हूं, मैं रेलवे में हूं? मैं तो तेरी शरण में हूं। अब ये सिमरन जो बाबा जी ने हमको दिया है, बाबा जी कौन सा सिमरन करते हैं? निरंकारी बाबा, कोई बोलेगा? बाबा हरदेव जी, बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार जी, माता सुदीक्षा जी कौन सा सिमरन करती है? बोलो बहन जी। हाँ हाँ, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। आमचे गुरुपन तोच सिमरन करत आहे, आम्हाला दिले। दुनिया का कोई मास्टर होता है अपने शिष्य को सब नहीं देता है। हमारे गुरु ने सब दे दिया। जा तुम्ही सत्संग करा, जा तुम्ही सेवा करा, जा तुम्ही सिमरन करा, और वही सिमरन जो मैं करता हूँ वही सिमरन तुम भी करो। मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। बाइबल उठाकर देख लो, कुरान उठाकर देख लो। जीव्स, क्रिश्चियन, जीव्स लोग मूसेस पैगंबर को मानते हैं, क्रिश्चियन जीसस पैगंबर को मानते हैं, मुस्लिम मोहम्मद पैगंबर को मानते हैं। और ज़बूर नाम की एक किताब और है। 4 बड़ी बड़ी किताबें बहुत जूनी है दुनिया में। फिर वेद है, भगवत गीता है, और जितनी धर्म की किताबें हैं सब उठाकर देख लो। हरि मुख्य मना, हरि मुख्य मना, ये हरि का नाम मुँह से लो तो बाइबल में लिखा हुआ है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। इंग्लिश में लिखा हुआ है। यही सिमरन कुरान में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। यही मीनिंग यही होता है। और ये सिमरन, अगर मैं आपसे पूछूं निरंकारी मिशन दुनिया में कब से है, तो हमारा दिमाग काम करता है कि 90 साल हुआ। निरंकारी पहले गुरु कौन है? तो हम बोलेंगे बाबा अवतार जी, बाबा बूटा सिंह। नहीं, जब से दुनिया बनी है, जब से पहला मानुस आदम पैगंबर इस दुनिया में आए, वो पहले निरंकारी गुरु थे, और उन्होंने इसी निराकार का ज्ञान दिया है। या कौम मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर, हर सच्चे संत ने कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम्हारा एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं। वही सेवालाल महाराज ने भी वही कहा। उस वक्त सेवालाल महाराज की बात बंजारा भी कान नहीं दे रहे थे, मुस्लिम भी समझ नहीं रहे थे। मुस्लिम ने भी सेवालाल महाराज को गले नहीं लगाया कि हम जो बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं, सेवा भाई तुम भी वही कहते हो, मुस्लिम भी नहीं समझ सके। आज उनको समझ में आ रहा कि सेवालाल महाराज जो बोल कर गए
झांझो छांझो पश मांझो, किसको जानो किसको मानो किसको पहचानो, ये काला जाना ये काला माना ये हुआ। यही नारा सेवालाल महाराज का भी था और यही नारा हमारे निरंकारी गुरु दे रहे हैं। तो ये जो सिमरन के बोल दास बता रहा था, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। बायबल मधी कुरान मधी एक संतच्या नाव आला आहे, युनूस पैगंबर। युनूस पैगंबर 1,00,000 लोकसंख्या थी गावची। मालिक पाठवला होता, जा तुम्ही सगळ्यांना ज्ञान द्या, सत्संग करा, एक एक दार मध्ये जा, एक एक व्यक्तीला सांगा माझ्याकडे ज्ञान आहे, ब्रह्म ज्ञान आहे, तुम्ही ब्रह्म ज्ञान घ्या। 50 वर्ष झाला युनूस पैगंबर एक एक व्यक्तीला सांगितले। 1,00,000 गाव की लोकसंख्या थी, त्यांची पत्नी सुद्धा ऐकली नाही, त्यांचे आई वडील आजी आजोबा नातेवाईक कोणी ऐकलं नाही। युनूस पैगंबरला राग आला। युनूस पैगंबर काय केले, आता हा गाव सोडू द्या, पत्नीला पण सोडू द्या, आई वडीलला पण सोडू द्या। ये चौथा पुराण हमें क्या सिखाता है, घर गृहस्थ में रहना है, वेश धारण किसी कलर के कपड़े पहन के, वेश धारण साधु बन के सन्यासी बन के जंगल में जाके राम राम जप नहीं है। इस दुनिया में रहते हुए राम राम करना है, इस दुनिया में रहते हुए सिमरन करना है, आई वडील की सेवा करना है, बच्चों के साथ रहना है, किसी की दक्षिणा पे नहीं जीना है, भीख नहीं मांगना है, तुम कमाओ हम खाएंगे ऐसा नहीं कहना है, बल्कि अपनी मेहनत का खाना है और घर संसार में रहना। ये चौथा पुराण कहता है। युनूस पैगंबरला राग आला। युनूस पैगंबर सच्चे संत थे, बायबल मध्ये त्यांचं नाव आहे। पूर्ण स्टोरी हिंदी मराठी गुजराती अरबी उर्दू सगळ्या भाषांमध्ये नेटवर आहे। मासाचे पोटामध्ये सिमरन, युनूस पैगंबरचं सिमरन असं तुम्ही एंट्री टाका यूट्यूबवर गुगलवर, सगळे व्हिडिओ येईल। युनूस पैगंबरला राग आला, कोणी ऐकणार नाही, माझी पत्नी सुद्धा ऐकत नाही, येळेमध्ये काढत, तुमच्याकडे काय ज्ञान नाही आहे, तुम्ही खोटा आहे, काय ज्ञान नाही आहे, कोणी ऐकलं नाही। राग आला, गाव सोडून निघाले। नदी आई, नदी पे कश्ती पास भाड़ा लो, पैसा दिए, मुझको उस पार जाना है, उस गांव में जाना है। बस ले कश्ती मधी, ढेर पानी, बीच पानी के अंदर जब कश्ती गई तो कश्ती हालू लागली, तूफान आला। एक म्हातारा बसला होता, तो सांगितला हा कश्तीमध्ये जो वजन आहे ना, सगळ्या बॅग सामान सोना चांदी वस्तू सगळ्या पाणीमध्ये फेकू द्या आणि कश्तीचा वजन कमी करा, अगर अपनी जान बचाना है तो। सगळे वस्तू फेकून दिले, पण तुफान थांबत नाही, कश्तीचा हलना थांबत नाही। म्हातारा सांगितला आमचे मध्ये कोणी पापी व्यक्ती आला है। अब कोई बोलेगा तो नहीं मी कोई ऐसा बोलेगा, आमचे मध्ये कोणी पापी व्यक्ती आला, त्यांचं नाव काढा चिठ्ठीमध्ये, चिठ्ठी काढा आणि चिठ्ठी उचला, एक छोटा बालिकाला सांगा उचला चिठ्ठी। छोटा बाळ चिठ्ठी उचलला आणि चिठ्ठीमध्ये युनूस पैगंबरचं नाव आला। सगळ्या पाहिले, अरे नाही तुम्ही तो संत है, तुम्ही तो सांगत होते माझ्याकडे ब्रह्मज्ञान है, मी खरा संत आहो आणि तुम्ही सबसे बडे पापी तुम्हीच है। म्हणजे तुम्ही गॅरंटी झाली, फिक्स झाला की तुम्ही खोटे होते, काय ज्ञान होता नहीं तुमच्याकडे, तुम तो पापी है और तुमको उठा के फेंकना पड़ेगा। लोग बोलते नहीं चलो फिर से चिट्ठी निकालो, 2 बार 3 बार चिट्ठी निकाले, युनूस पैगंबरचा नाव आला। सच्चा संत वो होता है कि आपको मुक्ति चाहिए ना, आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको दुनिया का धन दौलत सोना चांदी चाहिए, तो ये लो, सब ले लो तुम। सच्चा संत वो होता है, मला काय नाही पाहिजे, मला फक्त ज्ञान पाहिजे, प्रभु निराकार पाहिजे।
तो यूनुस पैगंबर सांगितले, अगर मेरे को पानी में फेंकने से तुम सबकी जान बच सकती है तो तुम उठा के मत फेंको, ये देखो मैं छलांग लगाता हूँ। इतना बोले और पानी में कूद गए यूनुस पैगंबर। ये सच्चा संत होता है। पर आप सिमरन काय है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण आ। सिमरन सबके सामने उन्होंने किया, कश्ती के ऊपर कॉर्नर पे खड़े हुए, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो बोल के जैसे ही शब्द खत्म हुआ मैनो बख्श लो, पानी में छलांग मार दिए। एक मोठी मछली आली, मोठी मछली यूनुस पैगंबरला सरळ निघलून गेली, चावली नाही, दात नाही लावली, सरळ पोटामध्ये गेले आणि तो सिमरन पोटामध्ये चालू आहे। मच्छिंद्रनाथचं नाव तुम्ही ऐकले होतं ना, मच्छिंद्रनाथ, तोच मच्छिंद्रनाथ आहे। मासाचे पोटामध्ये 1 दिवस, 2 दिवस, 10 दिवस, 20 दिवस, 40 दिवस झाला यूनुस पैगंबरचं सिमरन चालू है। मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा। ए मालिक, मी मासाचे पोटामध्ये नाही ना, मैं तो तेरे शरण में हूँ। मैं वही बोल रहा, मैं कुर्सी पर नहीं हूँ, मैं धरती पर नहीं हूँ, मैं बेंदी तांडा में नहीं हूँ, मैं किनवट में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में नहीं, हरियाणा पानीपत में नहीं, मालिक मैं तेरे शरण में हूँ। ये हमें विश्वास के साथ कहना है। यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये त्यांच्या डोळ्यामध्ये आंसू आला आणि काय सांगितले, मैं घर पे भी सिमरन करता था लेकिन खाने की वास आती थी ना तो मुझे भूख लग जाती थी। मैं घर पे भी सिमरन करता था, मुझे प्यास लग जाती थी। मैं घर पे यही सिमरन करता था, मुझे धूप लगती थी। घर पे यही सिमरन करता था, ठंडी और गर्मी लगती थी। आज मासाचे पोटामध्ये हाच सिमरन चालू आहे, पण जेवण कुठे है मासाचे पोटामध्ये, पाणी कुठे है, ऑक्सीजन सुद्धा नहीं। मैं तेरी शरण हा। कोरोना में क्या हुआ था पता है ना आपको, ब्लैक से सिलेंडर ला रहे थे, सऊदी अरब से विमान से ऑक्सीजन आई थी इंडिया में, पता है ना आप लोगों को, सऊदी अरब से आई थी ऑक्सीजन, खत्म हो गई थी इंडिया में। बिना ऑक्सीजन के इंसान जी नहीं सकता, हवा चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए। मासाचे पोटामध्ये काय सिमरन केले, मैं तेरी शरण हा। ऐ मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, और तेरे शरण में किसी को खाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे शरण में पानी की ज़रूरत नहीं है, तेरे शरण में ऑक्सीजन हवा की श्वास की ज़रूरत नहीं है, तेरे शरण में तू जिंदा रखेगा, तेरी मर्जी से जिंदा रहूँगा, मैं खाने से जिंदा नहीं हूँ। यूनुस पैगंबर काय सांगितले, अभी मेरे को मालूम पड़ा, जब मैं घर पे सिमरन करता था तो उठ के खाना खाने जाता था, अब यहाँ पे मासाचे पोटामध्ये मी सिमरन करता हो, मैं तेरी शरण हा। आज मुझे मालूम पड़ा कि सिमरन की शक्ति से मैं जिंदा हूँ। दास ने पानीपत में, हरियाणा में माता जी के सामने कहा था, हजारों की दवा खा के लोग नशा मुक्त नहीं हो पा रहे, सिमरन की शक्ति से बंजारा समाज के हजारों लोग नशा मुक्त हो गए। दिल्ली वालों को भी फिक्र हुई, ये बंजारा है कौन, ये बंजारा है किधर, ये बंजारा है कैसे। दिल्ली वालों ने फटाफट साल भर के अंदर अवतार वाणी बंजारा भाषा में आ गई है ना महाराज, हाँ, साल भर के अंदर, साल भर के अंदर बंजारा भाषा में अवतार वाणी आ गई, हरदेव वाणी भी रेडी हो रही है। फिर माता जी ने कहा, आपने तो धक्का दिया, हम बंजारा समाज की तरफ देखने लगे। डॉक्टर साहब आपको अरबी भाषा आती है, तुम अरबी में कब भाषांतर करोगे अवतार वाणी, हरदेव वाणी। माता जी ने सेवा दी दास को, दास ने हरदेव वाणी पूरी करके माता जी के हाथ में दे दिया है। हमारे मालेगांव धुलिया में आए थे, माता जी ने पूरी हरदेव वाणी अरबी भाषा में, यानी अरब देश में अवतार वाणी हरदेव वाणी अरबी में अरब देश में पहुंच जाएगी। तो ये ज्ञान हर कच्चे और पक्के घर में जाएगा, हर झोपड़ी और खोपड़ी में जाएगा। ये देख लो हम कहाँ बैठे हुए हैं, ये सब कच्चे घर हैं, जानवर बंधे हुए हैं, ये गाय के चराने वाले, ये देखो घास फूस टट्टर और कच्चे घर है।
यहाँ बैठे हुए, ये ज्ञान हर जगह पूरी दुनिया में, बिल्डिंग में भी जाएगा, कच्चे घर में भी जाएगा, क्योंकि सत्य है। हरि की ज़रूरत, राम की ज़रूरत, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, गॉड, निराकार, वाहेगुरु, खुदा जिसने हमें पैदा किया, उसको जानने मानने, क्योंकि मर के उसी की तरफ जाना है, इसकी हमें गरज है, इसकी हमें पहचान होना चाहिए। अब यूनुस पैगंबर ने मासा चेपोटामध्ये सिमरन केले, 1 लाख पब्लिक पागल हो गई, गेले कुटे यूनुस पैगंबर, हाँ, सब समुद्र के पास आके खड़े हुए हैं। इधर यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये काय जेवण नहीं, काय पानी नहीं, काय खाना पीना नहीं, और पूरे 1 लाख, सच्ची स्टोरी है, काय ड्रामा नहीं है, काय मनगढ़ंत चीज नहीं है, सच्ची स्टोरी है। बाइबल मधी, कुरान मधी, और जितनी पुस्तक पहले की सब में मिलेगी आपको ये मच्छिंद्र नाथ यूनुस पैगंबर की स्टोरी। हम लोग पढ़ते नहीं ना, हम लोग सुनते नहीं ना, हम लोग देखते नहीं ना, हमको सिर्फ नाम मालूम होता है। मच्छिंद्र नाथ हम नाम सुनते हैं, यूनुस पैगंबर नाम सुनते हैं, मुस्लिम को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, जाओ नेट पर भी मौजूद है। 1 लाख गांव वाले समुद्र के किनारे 40 दिन खड़े थे, वो भी खाना पानी नहीं, समुद्र का खारा पानी तो पी नहीं सकते थे, गेले कुटे। और ऊपर से मालिक ने काला बादल, कि अगर तुमने ज्ञान नहीं लिया, अगर सच्चे संत का साथ नहीं दिया, तो ऊपर से काला बादल, तुम एक दिन में जलकर राख हो जाओगे। यूनुस पैगंबर को ढूंढने लगे। 40 दिन के बाद यूनुस पैगंबर को मछली ने ला के सबके सामने छोड़ा, फिर उनको उठाकर ले गए, और उनकी चमड़ी सब मछली के पेट में सब खराब हो गई थी। उनका ट्रीटमेंट किए, इलाज किए, अच्छे हुए, और पूरे 1 लाख की लोक संख्या ने ब्रह्म ज्ञान लिया। सिमरन के बोल यही बोले, तो ये सिमरन के बोल है, ये कोई छोटी बात नहीं है हमें जो मिला है। इस सिमरन के बोल बोल कर तुम आजमा कर देख लो। आपके पास कभी किधर पर हैं, बस में है, रिक्शा में है, यात्रा में है, ठंडी लग रही, आपके पास जैकेट नहीं है, स्वेटर नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, आप आजमा कर देखो, लग जाओ सिमरन में, अपने मन को लगा दो। दुनिया की आकार से, चित्र, सूरत, मूरत आकार से अपने दिमाग को हटाकर प्रभु निराकार से लगा दो, मैं तेरी शरण हा। मुझे ठंडी नहीं लग रही है, मुझे गर्मी नहीं लग रही, मुझे घाम नहीं आ रहा, मुझे पसीना नहीं आ रहा, मुझे भूख नहीं लगी हुई है। टेस्ट करो इसका, ये सच्चा सिमरन है, तब लगेगा तुम्हारा सिमरन सही है कि नहीं। माता सुदीक्षा जी, मुझे नींद नहीं लगी हुई है, मैं सिमरन कर रहा हूँ, बैठ कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, गोदड़ी ओढ़ाऊँ तो भी कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं लगी है, मैं सिमरन कर रहा हूँ, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरे शरण में हूँ। तो ये शब्द नहीं है, ये हकीकत है। मैं वावर में नहीं हूँ। हमारी भाई बहन, हमारी आई आजूबा, हमारी बहन जी ये खाना नहीं पका रही, मैं किचन रूम में नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरे शरण में हूँ। और जब ये सोच कर आप खाना पकाएंगे, बाबा हरदेव जी से, बाहर कंट्री का टाइम हो रहा है ना, हाँ, बाबा हरदेव जी से लोगों ने कहा, केन्या साउथ अफ्रीका के प्रिंसेस एक आई हुई थी, उसने कहा बाबा जी, रात में उठ के जब देखा दिल्ली समागम के अंदर सारी हमारी माएँ बहनें उठ के रोटी फुल्का बना रही थी, तो वो टू व्हीलर पे चल के सब देख रही थी, कितनी दूर तक के 1-1.5 घंटा पूरे ग्राउंड को जब चल के देखी तो वो रोने लगी। साउथ अफ्रीका की प्रिंसेस, और बाबा हरदेव जी से बोलने लगी, बाबा जी तुम खाली आदेश कर दो, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर है, वो इधर से गऊ डालोगे, इधर से रोटी निकलेगी, ऐसी मशीन भेजेंगे कार्गो से, और तुम्हारी इतनी माँ बहनों को आधी रात में उठ के रोटी नहीं पकाना पड़ेगा, फुल्का नहीं बनाना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा,
बहुत सुंदर जवाब दिया। जिस दिन मशीन की पकी हुई रोटी हमारे समागम में, सत्संग में लोग खाएंगे, उस दिन प्रेम और मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। यही तो हाथ की मोहब्बत है जो हमारी बहनें उठ के बना रही है। और जब लंगर में वो खाते हैं और जो भी आते हैं वो खाते हैं, तो दूसरी मर्तबा वो अटक हो जाते, आमचे ताबियात, वो अटक हो जाते, वो अरेस्ट हो जाते और वो निरंकारी मिशन में इंटर हो जाते। देखो नाइक जी अटक हो गए ना, सरपंच जी भी अटक हो गए रायपुर के ना, ये अटक हो गए, छूटने वाले नहीं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस तो छोड़ देता है, हाँ, पुलिस स्टेशन में कोर्ट, जज, कचेरी सब छोड़ देते, आमचे गुरु छोड़त नाही कोणाला, एक वेळ गेलेला तुम्ही फसून गेले ना, मुक्ति तो हम मरे बाद भी छोड़ेंगे नहीं आपको ये समझ लो। तो ये है सिमरन, ये है ब्रह्म ज्ञान, ये है सत्य, ये है सच्चाई। बोलता मैं भी हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैंने ज्ञान लिया है, मैंने हाथ उठाकर बोला मैंने ज्ञान लिया, लेकिन मैं कितना सच्चा हूँ अपने ज्ञान लेने में। ये दोनों पैर से ज्ञान पे कितना चल रहा हूँ, ये दोनों हाथ से सेवा कितनी कर रहा हूँ, इस ज़बान से सिमरन के बोल, और ज़बान से तो बोल रहा, मन में, दिल में, दिमाग में कितना घुसा, मैं तेरी शरण हा। अरे डॉक्टर साहब तुम अकेले जा रहे? नहीं, अकेला तो नहीं जा रहा। फिर और रिजर्वेशन तो एक ही है? नहीं, फिर भी मैं अकेला नहीं जा रहा। टिकट तो एक ही है, हाँ, बैग में सामान तो तुम्हारे ही है, बस में, रिक्शा में तो तुम ही बैठे हुए, अकेले जा रहे? नहीं, अकेला नहीं जा रहा मैं। जिस दिन से मुझे ज्ञान मिला ना, उस दिन से मैं अकेला हूँ ही नहीं। प्रभु निराकार मेरे साथ है, मैं अकेला कभी नहीं। एक निरंकारी कभी नहीं मानेगा कि मैं अकेला हूँ। बच्चे ने क्या बोला अभी, क्या 10 रुपया तेरा गुम गया था ना, हाँ, स्कूल से आते आते, और सत्संग में बैठ के फोन नहीं चलाते, हाँ, 10 रुपया गुम गया था। बाद में क्या गोष्ठी बच्चे ने बताया, ये सिमरन की शक्ति है। किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा। एक एक बच्चे को माता जी ने ये सिखा दिया है, एक एक बच्चे के मन में कि जिस ब्रह्म ज्ञान जब मैंने लिया, ए मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, मालिक तू मेरा दोस्त है, तू प्रभु भी है, निराकार भी है, मुझे पाल भी रहा, मेरा दोस्त भी है, मेरे साथ भी है, जहाँ जाऊँगा मेरे साथ जाएगा। यही तो ज्ञान हमें दिया गया। और जिसे ये समझना है कि प्रभु निराकार, फिर हरि मुख्य मना, हरि मुख्य मना बोलते बोलते चप्पल निकाल के मैं पंढरपुर अगर जाऊँगा तो पंढरपुर जाते जाते बोलूँगा ये हरि तो मेरे साथ चल रहा है, मैं तो हरि के साथ में हूँ। हाँ, पंढरपुर में भी वही हरि है, मेरे घर में भी वही हरि है, वही राम है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। मक्का मदीना में भी है, काशी मथुरा में भी है, दिल्ली में भी है, पानीपत हरियाणा समागम में भी वही हरि है, और यहाँ संगत में बैठा तो वही हरि है। माता सुदीक्षा जी के आंग में जो आत्मा है, मेरी माँ बूढ़ी हो गई, उसके आंग में भी वही आत्मा है। माता सुदीक्षा जी से मिलना चाहता हूँ, मैं मेरी माँ की सेवा क्यों नहीं कर रहा हूँ? मेरे बाप बूढ़े हो गए, उनकी सेवा क्यों नहीं कर रहा हूँ? मेरे घर में बच्चे हैं, घर संसार में बच्चों को प्रेम से, बड़े लाड़ प्यार से क्यों नहीं पाल रहा हूँ मैं? उनके लिए मेहनत करके लाकर अपनी कष्ट की कमाई क्यों खर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं? और बड़े प्रेम से घर संसार में भी, बड़े प्रेम से शेजारी के साथ भी, बड़े प्रेम से पूरे गांव में, बड़े प्रेम से अपने कंट्री में, और बड़े प्रेम से तुम जहां बोलोगे हम वहां चले जाएंगे, प्रेम ही प्रेम फैलाएंगे। यही हमारा मिशन बोलता है। टाइम हो गया है, फिर कभी आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, गुणगान करेंगे। ये जो गुणगान कोई बहन हमारी, कोई भाई हमारा गीत पढ़ के कर रहा था, कोई विचार दे के कर रहा था, छोटी सी बालिका, छोटा सा बच्चा कर रहा था, ये सब हमें ये प्रभु निराकार से हमारे दिल को, दिमाग को टच कर देता है। और जब ये टचिंग होती है तब दुनिया वालों को मालूम पड़ेगा। उधर थिएटर में बैठ के 3 घंटा कुर्सी में बैठ के उनको जो मज़ा नहीं आता, इधर ज़मीन पे टाटपत्री पर बैठ के, नीचे बैठ के जो हमको ये मालिक का गुणगान करने में मज़ा आता है, तब इनको हम बता सकेंगे। लेकिन अपने मन में
ये सिमरन की शक्ति ले लो। बाबा हरदेव जी कहते थे हम सत्संग भी खूब करते हैं, सेवा भी खूब करते हैं, लेकिन हमारे सिमरन में कमी है। बाबा हरदेव जी क्या बोलना चाहते थे? मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा बोलते तो है हम, लेकिन क्या अपने आप को मालिक की शरण में महसूस कर रहे? वो बच्चा बोल रहा नहीं जो माँ से बिछड़ गया था, रो रहा था, माँ की गोद में गया तो चुप, साइलेंट, रोना बंद, मतलब मैं माँ की गोद में आ गया। ऐ प्रभु निराकार, मैं तेरे शरण में हूँ और तेरे शरण में फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, जो हूँ जैसा हूँ तेरे शरण में हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।